जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा है, हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। अच्छा यहाँ पर बात करें प्राइम डिवाइज़र की तो क्या मतलब है, सीधी सी बात है, डिवाइज़र की रही बात तो मतलब वो नंबर जो n को डिवाइड करेगा, उसके साथ प्राइम भी लगा हुआ है, तो बात सीधी सी है, वो डिवाइज़र भी हो और वो कौन सा डिवाइज़र हो, प्राइम डिवाइज़र हो। ठीक है जी, प्राइम नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करे तो हम उसको बोलते हैं वो प्राइम डिवाइज़र है। तो डेफिनेटली हमने यहाँ प्रूव करना है कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा है उसको लाजमी तौर पर आपको एक प्राइम डिवाइज़र उसका मिल जाएगा। ठीक है जी, ये बात प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इंडक्शन। हम n पे लगाएंगे इंडक्शन। इंडक्शन की रही बात तो इंडक्शन के आप लोग जानते हैं 2 स्टेप्स होते हैं। अब पहला स्टेप क्या होता है, वाला स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव करना होता है। आमतौर पर स्टार्टिंग वैल्यू नेचुरल नंबर्स में देखा जाए तो 1 होती है। इंटीजर्स की बात करें तो स्टार्टिंग वैल्यू नहीं होती हमारे पास। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उन इंटीजर्स की जो किससे बड़े हैं, 1 से बड़े हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 नहीं होगी। डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होगी, फौरन 1 से बड़ा जो इंटीजर है, और वो कौन सा है, 2। तो हम स्टेप 1 जो है वो प्रूव करेंगे 2 के लिए। तो 2 के लिए चेक करते हैं क्या 2 का कोई प्राइम डिवाइज़र है या नहीं। फॉर n इज इक्वल टू 2 खुद प्राइम है और हर नंबर आपको पता है अपने आप को तो डिवाइड करता ही है। चूंकि 2 खुद प्राइम है तो मिल गया ना आपको फिर 2 का प्राइम डिवाइज़र, 2 खुद। ठीक हो गया जी। जी हमने लिख दिया कि इन दिस केस 2 बीइंग द प्राइम नंबर इज अ प्राइम डिवाइज़र ऑफ इटसेल्फ। तो स्टेप 1 हमारा प्रूफ हो गया। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने उन तमाम इंटीजर्स जो कि n से छोटे हैं और डेफिनेटली 2 या 2 से बड़े हैं, यानी 2 या 2 से बड़े और n से छोटे जो इंटीजर्स हैं उनके लिए अज्यूम कर लेना है, सपोज कर लेना है कि उनके लिए हमें प्राइम डिवाइज़र मिलता है। और किसके लिए प्रूव कर लेना है, n के लिए। ठीक हो गया जी। स्टेप 2, सपोज के हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र फॉर ऑल के ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड लेस देन n। क्या सपोज कर लिया, हर वो नंबर, हर वो इंटीजर के जो 2 और n के दरमियान में है उसका प्राइम डिवाइज़र हमें मिलना है। इस अजम्पशन को हम यूज़ कर लेंगे आगे। अब हम प्रूव किसके लिए करेंगे, n के लिए प्रूव करेंगे। वी वांट टू शो दैट n has a prime divisor। अब जी हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया है कि 2 या 2 से बड़े लेकिन n से जो छोटे नंबर्स हैं इनका प्राइम डिवाइज़र हमें मिलता है। कम से कम एक नंबर ऐसा मिलता है जो प्राइम है और इस k को डिवाइड करता है। और प्रूफ किस लिए करना है, हमने n के लिए प्रूफ करना है कि n को एक प्राइम डिवाइड करने वाला इंटीजर मिल जाता है। चलिए जी, अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 केस बना लेते हैं। पहला केस, यार हो सकता है चूँकि n 1 से बड़ा नंबर है, हो सकता है n प्राइम हो सकता है n प्राइम ना हो। ठीक हो गया। तो 2 केस बना लेंगे हम। पहले केस में कहते हैं n प्राइम है, इफ n इज प्राइम। अगर n खुद प्राइम है तो जैसा हमने 2 के लिए कहा था, 2 प्राइम था और 2 अपने आप को तो डिवाइड करता ही था, बिल्कुल ऐसे ही n अगर खुद प्राइम है, अपने आप को तो डिवाइड करना ही है इसने, तो मिल गया हमें दोबारा n का प्राइम डिवाइज़र।
लेकिन केस 2 करते हैं, इसमें हम क्या कहेंगे कि n प्राइम नहीं है। जी, अगर n प्राइम नहीं है तो क्या होगा? चूंकि n प्राइम नहीं है और n 1 से बड़ा है, तो डेफिनेशन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? कंपोजिट होगा। जी, कंपोजिट होगा n तो क्या होगा? डेफिनेटली हमने कंपोजिट की जो डेफिनेशन पढ़ी, अगर n कंपोजिट है तो वो दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनमें से दोनों फैक्टर्स 1 से बड़े होंगे और n से छोटे होंगे। यानी इस वक्त जो a है ये भी 1 से बड़ा है और किससे छोटा है? n से। जो b है ये भी 1 से बड़ा है और किससे छोटा है? n से। यानी अगर हम यहां पर देखें k को, जिसके लिए हमारा रिजल्ट ट्रू माना हुआ है, हमने सपोज किया हुआ है, वो 2 या 2 से बड़ा था और n से छोटा था, तो इस वक्त जो a और b हैं ये आप k की पॉसिबल वैल्यूज समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी 1 से बड़ी हैं, यानी 2 या 2 से बड़े हैं और n से छोटे हैं। तो हमारी अजम्पशन, हमारी जो सपोजिशन है वो ये कहती है कि इनमें से दोनों, बल्कि किसी एक का कह देना काफ़ी होगा। हम अगर कहें कि a जो है, हमारी सपोजिशन के साथ चलें तो a का प्राइम डिवाइज़र लाजमी होगा। बाय आवर सपोजिशन a हैज़ a प्राइम डिवाइज़र। हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जो a है ये 2 या 2 से बड़ा है लेकिन n से छोटा है, और इन नंबरों के लिए हमने सपोज किया हुआ था कि इनका प्राइम डिवाइज़र। अब देखिए a का जो डिवाइज़र होगा वो प्राइम होगा। डेफिनेटली a और b का प्रोडक्ट है n, तो वो जो प्राइम a का होगा डिवाइज़र, वो दरअसल n का भी होगा। तो हमने इस केस में भी n का प्राइम डिवाइज़र तलाश कर लिया है। अगर आप इस बात को लिखना चाहें, ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, 2 स्टेप्स ज़्यादा करके इसको लिख देंगे तो थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा। वो कैसे लिखेंगे? a का प्राइम डिवाइज़र होगा तो हम क्या कहेंगे? p टाइम m, जहाँ पर p और m 2 इंटीजर्स हैं, जबकि p जो है वो प्राइम है। और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। n इज इक्वल टू a इंटू बी, ए की वैल्यू p इंटू m, b आ जाएगा। और आप देख सकते हैं n को लिखा गया p टाइम m इंटू बी, p डिवाइड करेगा n को, ठीक हो गया। डेफिनेशन यही थी डिवाइज़र की, p n को डिवाइड कर रहा है और p प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि n का प्राइम डिवाइज़र फिर से हमें मिल गया। और यहां पर हमारा ये रिजल्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब आपको p से फौरी तौर पर ये नहीं लगना चाहिए कि हम प्राइम नंबर की बात करें, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि ये प्राइम है। एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1, हम किसी भी ऐसे इंटीजर की बात करें जो 1 से बड़ा है, इस प्राइम, वो प्राइम होगा, ठीक है जी। उसके प्राइम होने के लिए हमने एक कंडीशन तैयार करनी है। इस प्राइम इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली का मतलब जानते हैं आप कि हमें पहली वाली कंडीशन गिवन होगी तो दूसरी प्रूव करनी होगी, दूसरी गिवन होगी तो पहले वाली प्रूव करनी होगी, दोहरी कंडीशन होती है ये। इफ एंड ओनली फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जेड, किसी भी दो इंटीजर्स ए बी के लिए विद पी डिवाइड्स ए बी, अगर पी डिवाइड करेगा ए बी प्रोडक्ट को, देन वी हैव
P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, यानी P प्राइम कब होगा? अगर किसी भी दो नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा P, तो उनमें से वो कम से कम एक को करेगा। ठीक हो गया? और अगर P प्राइम होगा तो फिर भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इफ एंड ओनली इफ के लिए प्रूव करना ना हमने, यानी P प्राइम होगा तो ये होगा, और अगर ये होगा तो P प्राइम होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है। दो इंक्लूजन्स होंगी, हम पहली इंक्लूजन प्रूव करते हैं। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि P प्राइम है। और फिर हमने क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना होगा? इफ एंड ओनली इफ के बाद जो लिखा होगा ये प्रूव करना है। ये क्या है कि ए बी दो इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं? कि P जिनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। ये बात गिवन होगी। और प्रूफ क्या करेंगे कि P इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। यानी यहां पर आप देखें तो ये जो प्रूफ करना चाह रहे हैं हम, वो खुद एक इंप्लीकेशन है। तो इसमें ये भी प्रूव नहीं करना कि P A B को डिवाइड करेगा, नहीं, ये गिवन होगा कि P A B को डिवाइड करेगा। अगर P A B को डिवाइड करेगा तो प्रूव करना होगा कि P A को डिवाइड करेगा और P B को डिवाइड करेगा। ठीक हो गया जी? तो सपोज P इज प्राइम, और साथ ही हम लेट कर लेते हैं कि A B दो इंटीजर्स हैं जिनके प्रोडक्ट को P डिवाइड करेगा। इसको मान के चलना है और ये प्रूव करना है। लेट A B बिलोंग्स टू Z विद P डिवाइड्स A B। ठीक है जी? P A B को प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ये मान के चलना है हमने। और प्रूफ क्या करना है कि P A को डिवाइड करे या P B को डिवाइड करे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। P A B प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, ये बात हमें गिवन है। इसको हम स्टेटमेंट 1 का नाम दे दें। अब हमने जो प्रूफ करना है वो क्या है कि P या A को डिवाइड करे या B को डिवाइड करे। A को करे या B को करे, इन दोनों में से किसी एक को करे। मैं भी P दोनों को डिवाइड कर दे, हमें इस बात से गर्ज नहीं, हम किसी एक को भी प्रूव कर देंगे कि P किसी एक को डिवाइड कर रहा है तो ये काफ़ी होगा। तो हम इस अजम्पशन के साथ चलेंगे कि यार हो सकता है P A को डिवाइड करे। यार अगर P A को डिवाइड करेगा तो फिर प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था कि दोनों में से किसी एक को डिवाइड करे कम से कम। इफ P डिवाइड्स A देन वी आर डन, क्योंकि यही हमने प्रूव करना था कि दोनों में से किसी एक को डिवाइड करे। मैं आपको याद करवा दूं, जब भी लिखा होगा P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, मतलब हमने क्या प्रूव करना है? प्रूफ ये करना है P दोनों में से किसी एक को डिवाइड। दोनों को भी डिवाइड कर देगा इट्स ओके, लेकिन एक को डिवाइड करना ये हमने प्रूव करना होगा। तो P अगर A को डिवाइड कर गया है तो बात खत्म होगी। अब हम क्या करेंगे यार, अगर P A को डिवाइड नहीं करेगा तो, अगर ये अज्यूम कर लें P A को डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर लाजमी तौर पर B को डिवाइड वो करेगा। ये बात हमने साबित करनी होगी। इफ P डज नॉट डिवाइड्स A, क्या शो करेंगे? देन P B को डिवाइड करेगा। अच्छा, अब अगर P A को डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा? P को क्या माना होगा हमने? P को प्राइम माना होगा। तो प्राइम नंबर इस इंटीजर A को डिवाइड नहीं करेगा। व्हाट अबाउट द GCD ऑफ P एंड A? जब भी आप किसी इंटीजर का GCD लेते हैं किसी प्राइम के साथ तो क्या होता है? P का A के साथ GCD लिया जा रहा है। GCD का मतलब क्या होता है? याद करवाता चलो मैं आपको, कि वो नंबर छोटे से छोटा वो इंटीजर तलाश करना है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। जाहिर है यार कॉमन डिवाइजरों की बात करनी है, ठीक है जी, दोनों के। P के अगर डिवाइजरों की बात करें, चूंकि P प्राइम है तो P के तो सिर्फ दो ही डिवाइजर्स हैं, या 1 या फिर P। इसके तो डिवाइजर ही सिर्फ दो हैं। कॉमन डिवाइजरों की बात करेंगे तो उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक हो गया? अब अगर हम P की जगह 1 ले लें, आई मीन टू से कि इनका GCD अगर हम 1 ले लें या फिर हम P ले लें, इनके अलावा भी कोई इनका GCD हो सकता है, ये बात देखनी है। 1 और P इसके दो डिवाइजर्स हैं, GCD होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, इसके अलावा तो कोई और होगा नहीं।
क्योंकि इसके डिवाइजरों में से सिर्फ 1 और p 2 ही हैं। अच्छा, अब a के और भी डिवाइजर्स हो सकते हैं, लेकिन हम जीसीडी की बात कर रहे थे, वो कॉमन डिवाइजर्स में से होना है, तो वो ये दो। ठीक हो गया जी। तो अब p और a का जीसीडी ये p हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। p कब होगा? p तभी होगा ना जब p a को भी डिवाइड करे। क्यों? क्योंकि जीसीडी कॉमन डिवाइजर होता है। तो p जीसीडी तब होगा अगर ये a को डिवाइड करे। तो देखना यह है कि क्या p a को डिवाइड कर रहा है? नहीं, p a को डिवाइड नहीं कर रहा। तो p तो कॉमन डिवाइजरों में आना ही नहीं है, तो क्या होगा जीसीडी? p तो इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो कॉमन डिवाइजरों में भी कभी नहीं आएगा। तो फिर a की पॉसिबिलिटी है वो 1 ही ऐसा नंबर है जो a को भी डिवाइड करे, क्योंकि 1 तो हर इंटीजर को डिवाइड करता है और वो p को भी डिवाइड करे। तो लिहाजा अगर p a को डिवाइड नहीं करता तो फिर p और a का जीसीडी 1 होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, फर्दर हम इन बातों को यूज़ करेंगे नेक्स्ट भी थियरम्स में भी और एग्जांपल्स में भी। ये याद कर लीजिए, अगर आपको पता है कि यार डिवाइजर प्राइम है, a को डिवाइड नहीं करता, तो फिर उस डिवाइजर का a के साथ जीसीडी क्या होना है? 1 होना है। अगर p a को डिवाइड करता, ठीक है, अगर ये a को डिवाइड करता तो फिर ये प्राइम हो चाहे ना हो, दोनों सूरतों में जीसीडी क्या होना है? p होना है। क्योंकि आपने ये भी एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, अगर a b को डिवाइड करता है तो फिर a और b का जीसीडी क्या है? a है। तो राइट, p a को डिवाइड नहीं करता, p और a का जीसीडी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक हो गया जी। अब अगर p और a का जीसीडी 1 है और हमें ये बात गिवन है, ये गिवन है जी, हमें p a b को प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ये बात हमें गिवन है। प्रूव ये करना है हमने कि अगर p a को डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर p b को डिवाइड करे, तो ये बात गिवन है। ठीक है जी। नाउ p डिवाइड कर रहा है प्रोडक्ट a b को, और हमने डिविजिबिलिटी में एक ये भी पिछले चैप्टर में ये रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर कोई नंबर 2 नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करे जिनमें से एक नंबर का जीसीडी डिवाइजर के साथ 1 हो, तो फिर वो नंबर दूसरे वाले को लाजमी डिवाइड करता है। ठीक है जी। ऐसा कोई रिजल्ट था, मैं आपको लिखवा देता हूं। वो क्या रिजल्ट था? इफ a डिवाइड्स bc विद a का जीसीडी b के साथ 1 है, देन लाजमी बात है कि a c को डिवाइड करेगा। अब याद कर लीजिए, हमने ये एक रिजल्ट पढ़ा था। तो अब यहां से देखें, p और a का जीसीडी 1 है, p a b को डिवाइड कर रहा है, क्या होगा जी? वी मस्ट हैव p डिवाइड्स b। और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी। अभी एक इंक्लूजन प्रूव हुई है, अब हम कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्स क्या है? कन्वर्स में हमने इस बात को सपोज करना है और इस चीज को प्रूव करना है। यानी हमने सपोज करना है कि अगर जो सपोज करना है उसमें एक चीज गिवन है और दूसरी चीज होगी। सपोज क्या करना है? अगर जब कभी भी p 2 नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, अब वो जो 2 नंबर हैं वो जरूरी नहीं है वो a और b हैं, ये फिक्स नहीं थे। यहां पर लिखा हुआ था फॉर एनी a b बिलोंग्स टू z। जब कभी भी किसी भी इंटीजर a और b के लिए p अगर a b को डिवाइड करे तो फिर लाजमी बात है p a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा। अब इस बात को हमने मानना है, सपोज करना है। लेकिन फिर बता दूं, ये तमाम इंटीजर्स a और b के लिए होगा। तो अब हम जो यूज करेंगे इस चीज को, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर a और b एग्जैक्ट इसी शक्ल में हमें नजर आए तो हम ये यूज कर सकते हैं। ये किसी भी इंटीजर्स के लिए हो सकता है। ठीक है जी। हमने इस चीज को सपोज करना है और क्या प्रूव करना है? p प्राइम है, ये प्रूव करना है। सपोज दैट फॉर एनी AB belongs to Z with P divides AB, we have P divides A
और P डिवाइड्स B। क्या प्रूव करना होगा हमें? P प्राइम है। अच्छा, P 1 से बड़ा तो है, ये बात हमें गिवन है। P 1 से बड़ा है, ये बात गिवन है। P को प्राइम हमने प्रूव करना है। हम उलट चल पड़ते हैं, सपोज हम कंट्रारी कर लेते हैं, P प्राइम नहीं है। अच्छा, P 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं है तो क्या होगा? डेफिनेटली वो क्या होगा? वो कंपोजिट होगा। We want to show that P is prime। जी, प्रूव करना है P प्राइम है, प्राइम नहीं होगा, उलट चल पड़ते हैं। प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? P कंपोजिट होगा। क्योंकि P 1 से बड़ा है और P प्राइम नहीं है तो वो डेफिनेटली कंपोजिट होगा। कंपोजिट होगा तो क्या होगा? ये दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस तरीके से? जी, किस तरीके से कि K1 और K2 दोनों ही 1 से बड़े हैं और P से छोटे हैं। लीजिए जी, अब आप यहां से क्या कह सकते हैं? P दो नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, ठीक है जी। P 0 नहीं है, 1 से बड़ा नंबर है, ये इसके बराबर है तो ये इसको डिवाइड तो करेगा ही, क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि P डिवाइड करता है K1 K2 को? बिल्कुल जी, कहा जा सकता है। अब हम आते हैं अपनी सपोजिशन की तरफ। सपोजिशन क्या थी? जब कभी भी P A और B प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकेगा, A और B कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं, कोई से भी इंटीजर हो सकते थे, यहां पर वो K1 और K2 के तौर पर आपको दो इंटीजर्स मिल रहे हैं जिनके प्रोडक्ट को P डिवाइड करता है। तो क्या होगा? क्या असम्पशन थी हमारी? P A या B इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर P K1 और K2 इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। इंप्लाइज P डिवाइड्स K1 और P डिवाइड्स K2। और ये क्या है? ये हमारी सपोजिशन। जी, अब P K1 को डिवाइड करेगा तो देखते हैं K1 क्या था। K1 तो कोई ऐसा नंबर था जो 1 से बड़ा था और P से छोटा था। क्या P किसी ऐसे नंबर को डिवाइड कर सकता है जो 1 से बड़ा है और P खुद से छोटा है? P किसी ऐसे पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कभी भी नहीं कर सकता जो P से छोटा है, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगी? कंट्राडिक्शन। अगर P इसको डिवाइड करेगा तो भी कंट्राडिक्शन आ जाएगी, और अगर P इसको डिवाइड करेगा तो भी क्या आ जाएगी? कंट्राडिक्शन आ जाएगी। विच इज अ कंट्राडिक्शन? किस बात पे कंट्राडिक्शन आई? K1 और K2 दोनों 1 से बड़े हैं और P से छोटे हैं। अब कंट्राडिक्शन किस बेस पर आई है? किस फैक्ट पर आई है? इस फैक्ट पर आई है। अजम्पशन क्या थी हमारी? कि P कंपोजिट था, ठीक है जी। कंट्राडिक्शन आ गई, मतलब P कंपोजिट नहीं होगा। नहीं होगा कंपोजिट तो क्या होगा? प्राइम होगा। हेंस P इज प्राइम। और यूं हमारा थ्योरम खत्म हो गया। अब हम इस थ्योरम से जो हमें फ़ायदा जो मिल सकता है वो क्या है? आपको पता है कि जब भी कोई दो कंडीशंस इक्विवेलेंट हों, इक्विवेलेंट कंडीशंस कब होती हैं? जब एक को मानकर चलें तो दूसरी प्रूव हो जाए, दूसरी को मानकर चलें तो पहली प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर भी हमने यही काम किया होगा, यानी कि ये जो दो कंडीशंस हैं ये इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट कंडीशंस क्या होगी भला? P प्राइम है तो ये होगा,
और अगर ये होगा तो p प्राइम होगा। ये दोनों कंडीशंस इक्वलेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है इसको भी प्राइम नंबर की डेफिनेशन के तौर पर लिया जा सकता है।